अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है हवेली की आत्मा। लाहौर यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप रंगपुर के गांव में तफरीह के लिए आया था। रंगपुर बहुत खूबसूरत और सरसब्ज गांव था। वहाँ हर सू खेतों की फसलें लहलहा रही थीं। वहाँ के ज़्यादातर किसान खुशहाल थे। गांव के मुखिया ने उन सब बच्चों के रहने का इंतज़ाम अपने घर किया था। वो स्टूडेंट यहाँ आकर बहुत खुश थे। खालिस खाना पीना मिल रहा था। वो सारा ग्रुप एक दिन खेतों खलिहानों में पिकनिक करते रहे और दूसरे दिन वो सब सुबह सुबह उठकर घूमने निकल गए। आज वो कदरे सुनसान रास्ते की तरफ जा रहे थे। आसिया ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। इसने अपनी चीख रोकने के लिए वो हैरान आंखों से सामने देखने लगी। फरी ने इसकी ये हालत देखी तो परेशान होकर बोली, क्या हुआ आसिया? आसिया ने हाथ के इशारे से फरी को सामने देखने को कहा। फरी भी देखने लगी। शाहरुख आसिया और फरी को इस तरह हवन्नकों की तरह देखते हुए चिढ़कर बोला, क्या भूत नज़र आ गया है? इतने में माजिद की नज़र भी इस खूबसूरत हवेली पे पड़ी। इसने सब ग्रुप को बताया हवेली के बारे में। सब हैरान होकर हवेली की तरफ चलने लगे। हवेली गांव से कुछ फासले पर थी। जब यह ग्रुप हवेली के करीब पहुंचा तो वहां हवेली के दरवाजे पर एक बहुत ही बूढ़ा बाबा झिलंगा सी चरपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। जिम्मी ने बाबा को सलाम किया। आगे बढ़ के बाबा चौंक कर उनकी तरफ देखते हुए, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो तुम लोग बच्चों और यहाँ क्या कर रहे हो? बिलाल, हम स्टूडेंट हैं, लाहौर से आए हैं। हम आपकी ये खूबसूरत हवेली अंदर से देखना चाहते हैं। बाबा डर कर लरसती हुई आवाज़ में, खबरदार खबरदार, अंदर कोई नहीं जाना। ये शापित हवेली है। इसके अंदर जाने वाला कोई वापस नहीं आता। रक्षी पर बाबा, इस हवेली में ऐसा क्या है? बाबा, इसमें एक दुष्ट आत्मा का बसेरा है। जिम्मी, बाबा हमें बताएं तो ये दुष्ट आत्मा इसमें आई कैसे और इस हवेली के मकीन कहाँ है? बाबा इन सब को इस आत्मा के बारे में बताने लगे। वो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। उसने इन सबको मार दिया है। आसिया, बाबा आप कब से यहाँ हैं? बाबा कुछ सोचते हुए, मैं इस वक्त से यहाँ हूँ जब बड़े मालिक ने ये हवेली तामीर करवाई थी। माजिद, फिर क्या हुआ ऐसा इस हवेली में जब ये वीरान है? बाबा खलाओं में घूरते हुए बोले, ये हवेली बहुत आबाद थी। बड़े मालिक के 4 बेटे थे और 3 बहुएं। मालिक और मालकिन बहुत शौक से ब्याह के लाए थे, जो बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते थे। पैसों की तो कोई कमी ना थी। बड़े मालिक की बहुत सी ज़मीनें और मिलें थीं। मालिक ने अपने सबसे छोटे बेटे को विलायत भेजा हुआ था पढ़ने के लिए। जब उनकी तालीम मुकम्मल हुई तो वो अपने घर लौटे। माँ बाप फूले नहीं समा रहे थे अपने बेटे को देख देख कर। सभी खुश थे। मालिक ने एक दावत का एहतमाम किया बेटे के विलायत से आने की खुशी में, और मालिक और मालकिन ये भी चाहते थे कि छोटे बेटे विजय कुमार को कोई अच्छी ख़ानदान की लड़की भी पसंद आ जाए अपनी शादी के लिए। विलायत में रहकर विजय बाबू आज़ाद ख़याल और अय्याश तबाह हो गए थे। जब सब मेहमान जमा हो गए दावत में, बड़ी भाभी ने विजय बाबू के कान में सरगोशी की, देवर जी कोई लड़की इनमें से पसंद कर लें, अब शादी की आपकी बारी है। विजय बाबू भाभी की बात पर कहका लगा के हंसे और अंदर आती हुई हेमा से जा टकराए, जो शरबत का जग पकड़े उनके कमरे में आ रही थी। जग उसके हाथ से छूट गया। विजय बाबू, ये क्या बदतमीज़ी है? पर जब जैसे ही हेमा पर उनकी नज़र पड़ी, वो बस इसको संगे मरमर के हसीन और मासूम मुजस्समे को देखते ही रहे। भाभी ने गला खकारा तो वो चौंके। भाभी, ये कौन है? भाभी, ये अपने रग्गू चाचा की बेटी है हेमा। फिर भाभी हेमा से मुखातिब हुई, अरे यहाँ क्या खड़ी है? जाकर किसी सफाई वाले को भेज। अंदर सहमी हुई हेमा भागकर कमरे से निकल गई। विजय बाबू पर हेमा बिजलियां बनकर गिरी थी। ऐसा मुकम्मल हुस्न विजय बाबू ने कभी नहीं देखा था। वो सारी दावत में हेमा के पीछे पीछे रहे। हेमा का खौफ के मारे बुरा हाल था। अगर कहीं
विजय बाबू ने मेरी शिकायत मालकिन से कर दी तो फिर मेरी खैर नहीं। खैर जैसे तैसे दावत इख्तिताम को पहुंची। हेमा काम समेट के अपने घर आ गई। विजय बाबू को रात भर नींद नहीं आई। सुबह विजय बाबू देर से उठे। मुलाजिम चाय लेकर आया तो विजय बाबू ने हेमा के बारे में इससे पूछा, वो कहाँ है? मुलाजिम बोला, वो कुछ किचन में है। वो सीधे किचन में आया और हेमा को देखकर बोला, ये चाय किसने बनाई है? हेमा डर के, बाबूजी ये मैंने बनाई है, क्या अच्छी नहीं है? विजय, नहीं नहीं बहुत अच्छी है, कल से सुबह चाय तुम लेकर आना, समझी? हेमा ना समझते हुए अच्छा छोटे बाबू कह के चुप हो गई। सुबह जब चाय विजय के कमरे में लेके आई तो विजय इसी का इंतज़ार कर रहा था। विजय हेमा की तारीफ करने लगा और बोला, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हेमा शर्माते हुए, छोटे बाबू मेरा और आपका क्या जोड़? विजय, दोस्ती में कोई जोड़ नहीं होता, ऊंच नीच। विजय ने हेमा का हाथ पकड़ लिया। हेमा हाथ छुड़ा के भाग गई। हेमा मासूम थी, इसे विजय के इरादों का नहीं मालूम था। वो इसके छोटी बातों में आ गई। वो इस तरह छुप छुप के मिलते रहे और विजय इसे मासूम के जज्बात से खेलता रहा। एक दिन जब हेमा विजय के कमरे में आई, विजय इसे देखकर बोला, इतनी देर से क्यों आई हो? मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। हेमा, छोटे बाबू आप इतनी देर से एक बात करना है। विजय, हाँ बोलो। हेमा, आप मुझसे शादी कर लें। विजय नागवारियत से, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी की? छोटे बाबू, आप अब वक्त नहीं है हमारे पास, मैं माँ बनने वाली हूँ। विजय उठकर बैठ गया। क्या बकवास कर रही हो हेमा? मैं सच बोल रही हूँ। किसी की कालक मेरे मुंह पे पोत रही हो? हेमा विजय का मुंह हैरत से देखने लगी, जो इसकी तारीफ में आसमान ज़मीन के कलाबे मिलाते नहीं थकता था। विजय हेमा को यूं देखते पाकर गुस्से से चिरागपा हो गया। क्या मेरा मुंह तक रही हो? चल निकल कमरे से और आइंदा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना। विजय हिकारत से हेमा को देखते हुए धाड़ा। हेमा सहम के कमरे से बाहर आ गई और अपनी किस्मत में मातम करने लगी। विजय और हेमा की चोरी चोरी मुलाकातों का विजय की तीनों भाभीियों और माँ को इल्म था, मगर किसी ने भी हेमा का साथ नहीं दिया। बल्कि विजय की माँ ने तो हेमा पर और गलीज़ इल्ज़ाम लगाकर नौकरों से धक्के देके हवेली से निकलवा दिया। हेमा रोती पीटती घर पहुंची और अपने को कमरे में बंद कर लिया। हेमा के माता पिता भी रो पीट कर खामोश हो गए। वो जानते थे कि उनके ये फरियाद कोई नहीं सुनेगा। गांव वाले हेमा और इसके माता पिता पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे कि विजय के माँ ने विजय की शादी एक अमीर घर की लड़की से कर दी। विजय की बीवी के कानों में हेमा और विजय की प्रेम कहानी का पता चल गया था। विजय की बीवी नाराज़ हो गई, अपने घर चली गई। विजय की इस बात का बहुत गुस्सा था। इसकी बीवी एक नौकरानी की वजह से इसकी बेइज्जती करके चली गई है। हेमा अपनी ज़िंदगी के एक मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। एक दिन विजय का एक ख़ास आदमी हेमा के पास आया और बोला, हेमा तुझे विजय बाबू ने पुरानी हवेली में बुलाया है। हेमा ये सुनकर खुश हो गई। शायद विजय बाबू को अपने बच्चे पर रहम आ गया है। वो रात को पुरानी हवेली जा पहुंची। विजय इसका इंतज़ार कर रहा था। विजय हेमा को देखकर बोला, आ हेमा, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है अपने बच्चे के मुतालिक। विजय इससे लेकर छत पर आ गया। हेमा खुशी खुशी इसके साथ ऊपर आ गई। विजय बातें करता हुआ इसे छत की दीवार के पास ले आया। हेमा, क्या बात करना है आपको विजय बाबू? विजय ने हेमा को छत से धक्का दे दिया। हेमा हैरत से विजय को देखते हुए नीचे जा गिरी। 2-3 दिन बाद किसी ने हेमा की लाश देखी। कुछ दिनों बाद हेमा के माता पिता भी चल बसे इसे दुख से। विजय अपनी बीवी को मना के घर ले आया और हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों बाद हवेली पे कहर टूट पड़ा। हवेली पर डाकुओं ने हमला कर दिया। मालिक और उनके 2 बेटे इस शब खून में मारे गए। मालकिन बेवा हो गई और 2 बहुएं। अभी इस गम को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मालिक का तीसरा बेटा और बहू इसके बच्चे कार एक्सीडेंट में बुरी तरह मारे गए। इस तरह मालिक का पूरा परिवार उजड़ने लगा। हवेली की रौनकें मान पड़ गईं। अब सिर्फ विजय बाबू और उनकी माँ बाकी थी। एक दिन एक
माँ के पास एक नौकरानी आई और बोली, मालकिन आपको विजय बाबू छत पे बुला रहे हैं। दूसरी तरफ विजय के पास वही नौकरानी पहुंची और बोली, विजय बाबू आपको मालकिन छत पे बुला रही हैं। विजय हैरान होके छत पर अच्छा, मैं आता हूँ। विजय और इसकी माँ जब छत पे पहुंचे तो वहाँ हेमा खड़ी थी। वो दोनों इसे देख के चौंक गए। हेमा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें धक्का देके मार दिया था। हाँ विजय बाबू, मुझे सब कुछ याद है, इसीलिए आप और मालकिन को बुलाया है। फिर हेमा के हाथ लंबे होते गए, विजय और इसकी माँ की गर्दन तक पहुँच गया और दोनों को दीवार से धक्का दे दिया। इस तरह ये हवेली वीरान हो गई। पर बाबा आप कौन है? बाबा ने पुरस्कार लहजे में कहा, मैं हेमा का बाप रघु हूँ। और ये कहकर रघु नज़रों से गायब हो गया। इसके बाद लड़कियां आगे चीखते हुए और गांव की तरफ लड़के उनके पीछे भाग रहे थे। गांव पहुंचकर ये लोग रुके। फिर दूसरे दिन इस ग्रुप ने शहर जाने की तैयारी कर ली। जब भी वो लोग मिलते हैं तो कहते हैं वो हमारी आंखों का धोखा था, या वाकई ही रघु की रूह हम से मिली थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।